और दोस्तों मैं अभी बताना चाहूंगा कि इस बिजनेस में एक प्लान में कितना दम है, एक फॉलोअप में कितना दम है और एक बंदे को एक्टिवेट करने से या कोर बनाने में कितना दम है। कितने लोग जानना चाहते हैं? एक बार हाथ खड़ा करें। जानना चाहते हैं? दोस्तों एक प्लान ने कैसे एक पूरे खानदान की, एक परिवार की और आगे आने वाली जनरेशन की जिंदगी बदली, इस बात को कितने लोग जानना चाहते हैं? एक बार हाथ खड़ा करें। जानना चाहते हैं? तो दोस्तों उसका प्रैक्टिकल उदाहरण देगा अगले 15 मिनट के अंदर। और बात यूं जाती है कि एक हमारे पड़ोसी थे, हमारे ग्रेट लीडर, हमारे पड़ोसी थे मिस्टर अर्जुनन जी। उसकी सिर्फ गलती इतनी थी कि वो ग्रेवाल के पड़ोस में रहता था, और ग्रेवाल के पड़ोस में कोई रहेगा तो उसको ग्रेवाल प्लान दिखाएगा कि छोड़ेगा। तो मैंने उनको प्लान दिखाई। प्लान दिखाने के बाद मैंने पूछा कैसा लगा? बोला सर प्लान तो अच्छा, मद्रासी था। बोला प्लान तो अच्छा, वहां फिर शुरुआत करें? बोला नहीं सर मैं फैमिली से पूछेगा। वाइफ को लोग फैमिली बोलते हैं। मैं बोला जा पूछ ले। पूछ के अगले दिन आया, मैंने मिला, मैं बोला पूछ लिया? बोला हाँ सर पूछा। मैंने बोला मैडम ने क्या बोला? तो बोला सर मैडम ने बोला नहीं तुम नहीं कर सकता। तो मैंने बोला अभी क्या करेगा? बोला सर काम तो करना है। मैं क्या करेगा? बोला आप मेरी वाइफ को समझाएगा। मैंने बोला तू पागल है क्या? मैं अपने वाली को नहीं समझा पाता। और इस दुनिया में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो अपनी वाइफ को समझा ले। अगर ऐसा होता तो भोलेनाथ जी नहीं समझा लेते क्या? स्वयं भोलेनाथ पार्वती जी को नहीं समझा पाए, और अगर समझा लेते तो क्यों 8 शक्तिपीठ बनते? वो शक्तिपीठ बने इसलिए समझा नहीं पाए थे। यस और नो? तो फिर भी उन्होंने बोला नहीं सर आप चाय पीने आ जाना, अपन कोशिश करेंगे। तो मैं गया और जाते ही मैंने बोला मैडम सर ने कुछ बताया? बोला हाँ बताया, ये बता रहे कुछ बिजनेस के बारे में। तो मैंने उनको एक ही बात बोली कि मैडम बिजनेस कर लेंगे तो बच्चों का फ्यूचर बन जाएगा। आने वाले टाइम में पता नहीं बच्चों को नौकरी मिलती है कि नहीं मिलती। और रही बात इन्वेस्टमेंट की, इन्वेस्टमेंट इसमें कुछ है नहीं, जीरो है। क्योंकि जो आप पैसे दोगे उसके बदले में इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स मिल जाएगा। क्योंकि अभी आजकल स्मार्ट स्टार है, ऐसे ही उस टाइम पे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स था। तो मैंने, ये बच्चे ट्यूशन पे मतलब साइड में बैठ कर होमवर्क कर रहे थे, मैंने बोला इन बच्चे अंग्रेजी भी सीख लेंगे और बिजनेस करने का मौका भी मिल रहा है। तो मैडम ने एक ही लाइन बोली, बोला भाई साहब आप तो कर सकते हैं लेकिन ये कुछ नहीं कर सकता। और जैसे ही उन्होंने बोला कुछ नहीं कर सकता, तो मैंने अपनी टेस्टिमोनियल निकाली और मैंने दिखाया कि मैडम देखो मेरा 435 का चेक आया है, खाते में भी आ गया, 1000 का आया खाते में आ गया, 2000 का आया खाते में आ गया, 3000 का आया खाते में आ गया, अगर सर भी करेंगे तो इनका भी आएगा। तो मैडम ने एक बात बोली कि भैया आप तो कर सकते हैं इस बिजनेस को, लेकिन ये नहीं कर सकता। मुझे मालूम है, इतने सालों से मैं इसको जानती हूं। तो मुझे पता चल गया, मगर इसकी रिपोर्ट तो बहुत खराब है, मेरे को संभालना पड़ेगा। तो मैंने उनसे एक ही बात बोली कि मैडम आपको लग रहा मैं कर सकता हूं? बोला हाँ। तो मैंने बोला अगर मैं इनके सर के साथ में लग जाऊंगा तो क्या हम दोनों भाई मिलके कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? तो उन्होंने बोला फिर तो हो सकता है। मैं बोला फिर इनको परमिशन दे दो, हम मिलके करेंगे। और उनको परमिशन मिल गई। जैसे ही परमिशन मिली तो मैं आ गया अपने क्वार्टर में, मेरे बगल में तो था ही। और जैसे मैं अपने क्वार्टर में आया थोड़ी देर के बाद वो फिर आए, बोला सर एक और प्रॉब्लम। मैं बोला क्या प्रॉब्लम है? बोला सर प्रोडक्ट खरीदने में थोड़ा पैसे की कमी पड़ रही है। मैं बोला तनख्वाह के टाइम पे दे देगा? बोला हाँ। मैं बोला ठीक है। तो 2000 की कमी थी, मैंने दिए और मेरे को तनख्वाह जैसे उन्होंने मिली वापस भी कर दिए। लेकिन वो 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 25 दिन हो गए, काम नहीं कर रहा था। तो उसी टाइम पे मैंने उनको एक दिन रोका रास्ते में ही, क्योंकि मेरे क्वार्टर के सामने से ही जाता था। और मैंने पूछा भाई तेरी मैडम तो सही बोल रही थी, तू कुछ नहीं कर सकता, और तेरी रिपोर्ट तो खराब थी पहले से, तू मेरी और खराब करवाएगा? क्योंकि कल को मैडम को पता लगेगा तो बोलेगी भैया मुझे मालूम था ये कुछ नहीं कर सकता, लेकिन पता चल गया आप भी कुछ नहीं कर सकते। यस और नो? तो दोस्तों तो उन्होंने बोला नहीं सर करना है। मैं बोला करना है तो आपको ट्रेनिंग में चलना पड़ेगा। मैं उनको जबरदस्ती ट्रेनिंग में लेके गया, और ट्रेनिंग में लेके गया, उनको प्लान फोल्डर पकड़ाया, कोर बनाया, और उनको एक ही बात बोली कि आप कल से, पहले वो क्या करता था, ड्यूटी करके आता था, खाना खाता था, सो जाता था।
ड्यूटी करके आता था, खाना खाता था, सो जाता था। लेकिन मैं बोला अभी आप ऐसे करना, ड्यूटी करके आना, खाना खाना, साइकिल उठाना और प्लान दिखाने के लिए जाना है। तो बोला ठीक है सर ऐसे ही करेंगे। तो उन्होंने ऐसा करना शुरू कर दिया। एक साइड में कुछ डेवलपमेंट हो गए, दूसरी साइड में कुछ डेवलपमेंट और हो गए, और जैसे ही वो डेवलपमेंट हुए तो दोस्तों उनका भी काम चलने लगा। और ये छोटे छोटे बच्चे, उस टाइम पे इनके लिए इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स मिल गया था, इन्होंने भी अपनी अंग्रेजी जो भी सीख ली उसका उदाहरण आपको मिलेगा। लेकिन जो इन्होंने अर्जुन साहब ने एक बंदे को ज्वाइन कराया, जिनका फॉलोअप किया था, और ज्वाइन कराने के बाद वो बंदा एक लीडर को लेके आया हमारे पास में, बोला सर ये भी काम करना चाहते हैं, ये सीखना चाहते हैं। और वो कोई लीडर और कोई नहीं था, वो लीडर था मिस्टर सुनील लाल जी। मैं चाहता हूं जोरदार ताली हो जाए सर के लिए, जोरदार ताली। तो सुनील लाल जी ने हमारे साथ में आए और इस काम को सीखा और लोगों को भी सिखाने के लिए मुहिम में लगे और कंधे से कंधा मिला के काम किया। और आज सब जानते हैं कि सुनील लाल जी की आज 20 लाख से ज्यादा लोगों की टीम है, 20 लाख से ज्यादा की टीम है दोस्तों। लेकिन अर्जुन साहब किसी कारण से पोस्टिंग चले गए थे दूसरी जगह पे और थोड़ा टच में कम रहे, लेकिन आज भी उनकी आईडी पे काम चल रहा है। और उसकी स्टोरी का थोड़ा एक सैड पार्ट ये रहा कि अर्जुन साहब 15 जुलाई 2020 को इस दुनिया में हार्ट अटैक की वजह से नहीं रहे, लेकिन आज भी उनकी टीम रही है कि रहेगी कि नहीं रहेगी? क्योंकि टीम के लोग, कोई आदमी इस दुनिया से जाता है तो उसको डुप्लीकेट नहीं करते, उसके साथ नहीं जाते, वो यही रहते हैं। और यहां रहेंगे तो काम करेंगे कि नहीं करेंगे? तो काम किया और आज भी उनकी टीम काम कर रही है और आज भी उनके आईडी पे इनकम आ रही है। और पिछला अप्रैल का एक हफ्ते की जो चेक था वो 4,47,000 का था, सही है। और आज भी उनके बच्चे, ये जो पहले उस टाइम पे छोटे थे जिनके लिए इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का पैकेज लिया था, आज ये बड़े हो गए होंगे कि नहीं हो गए होंगे? हो गए होंगे दोस्तों, ये बड़े हो गए हैं। और इनका नाम है, बेटे का नाम कार्तिक, बेटी का नाम है अनीता, और ये दोनों इस बिजनेस को अभी संभाल रहे हैं। तो मैं बताना चाहता हूं कि इन दोनों बच्चों के लिए कोरोना काल में पिछले 2020-21 में छोटा सा पॉकेट मनी आया है, जितना उसका अमाउंट है 66,42,643 रुपए, 66 लाख रुपए पॉकेट मनी आया। और इन बच्चों ने एक काम और बढ़िया किया कि अपने पिताजी के नहीं रहने के बावजूद भी उनका एक ड्रीम था, बड़ी गाड़ी लूंगा, तो इन्होंने 1 करोड़ रुपए की BMW गाड़ी भी लेके दिखाई। और ये इनकी मम्मी है, तीनों लोग ये दिल्ली से, गुड़गांव से शोरूम से लेके गए थे, BMW के शोरूम से, वहां पे गाड़ी की डिलीवरी हुई। अब मैं आपसे सारे लोगों से सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहा हूं, अगर मैं इनके पापा को प्लान नहीं दिखाता तो ये बच्चे 1 करोड़ की गाड़ी ले पाते कोरोना काल में? सारे लोग जिनका मुंह ठीक है सब बोलेंगे, ले पाते? यस और नो? अगर मैं इनके पापा के साथ में, इनके परिवार में इनका फॉलोअप अच्छे नहीं करता तो क्या ये ले पाते? और इनके पापा काम नहीं कर रहे थे, उनको एक्टिवेट नहीं करता, यानी कि कोर नहीं बनाता, तो ये ले पाते? तो ये तीनों काम इनके पापा के साथ किए गए, तो आज ये 1 करोड़ की गाड़ी ले पाए। तो मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं, आप सबका भी पड़ोसी है, कितने लोग बोलते हैं सर हम भी अपने पड़ोसी को बताएंगे? बताएं। तो दोस्तों मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि अर्जुन साहब जब इस दुनिया से गए तो उनकी आईडी पे क्राउन दिख रहा था। क्या दिख रहा था? क्राउन लेवल पे आईडी थी। तो आप बताओ, बच्चों को क्राउन लेवल की आईडी मिलेगी या छोटे लेवल की मिलेगी? क्राउन की मिलेगी। लेकिन अगर अर्जुन साहब बड़े डॉक्टर होते या किसी बड़े पोस्ट पे होते तो बच्चों को वो पोस्ट मिल पाती क्या? नहीं मिलती। लेकिन बच्चों को यहाँ पे शेपसॉफ्ट हमारे सिस्टम में इतनी पावर है कि यहाँ पे जो आप करके जाते हैं बच्चों की शुरुआत वहीं से होती है। और बच्चों ने क्राउन लेवल से काम करना शुरू किया और अभी बहुत जल्दी इस आईडी पे क्राउन में आने वाला है, बहुत ही शॉर्ट टाइम में।